नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से 1857 की विद्रोह से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन जो है पहले नंबर पे है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, क्या है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से किसका ये मानना है कि 1857 की जो क्रांति थी वह सिपाहियों की एक बगावत थी, मतलब सिपाहियों के द्वारा किया गया एक बगावत है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए में है एरिक स्ट्रॉक्स, बी में है जॉन डब्ल्यू की, सी में है आपका आरसी मजुमदार और डी में है एस एन सेन। तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनका मानना है कि 1857 की जो क्रांति है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिपाहियों की बगावत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये सही है। यानी कि जॉन डब्ल्यू के का मानना है कि ये एक सिपाहियों का जो है बगावत है। अगर हम बात करें जॉन डब्ल्यू के बारे में, तो यह कौन थे, तो ये जॉन डब्ल्यू एक ब्रिटिश सैन्य इतिहासकार थे, जो सिविल क्या बोलते हैं उसको, सिविल सेवक और सेना अधिकारी भी ये माने जाते हैं। इसको कौन थे, तो ये ब्रिटिश का जो सैनिक इतिहासकार थे और सिविल सैनिकों के जो अधिकारी थे। और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी की थे, द हिस्ट्री ऑफ सेपायू के बारे में लिखे थे। और 1844 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, कोलकाता रिव्यू शुरू किया था। कोलकाता में जो रिव्यू हुआ था उसका शुरुआत किया था। और 1856 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवाओं में प्रवेश किए थे। ये जॉन डब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से प्लामू यानी कि रांची के बगल में जो प्लामू है, तो प्लामू की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कौन सा ऐसा जनजाति है जो प्लामू में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर 1 है चेरो तथा भोक्ता, बी में है मुंडा तथा उरांव, सी में है संथाल तथा मुंडा और डी में है आपका बिंगहल और भील। तो कौन सा ऐसा जनजाति था जो कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, और कहाँ से स्थान भी दिया हुआ है, प्लामू या रांची से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका मुंडा और उरांव जनजाति जो है, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। कहाँ से, प्लामू से। इसके बाद देखिए कि प्लामू से जो विद्रोह हुआ था इसमें कौन भाग लिए थे, तो ये सिर्फ आम जनता ही भाग नहीं लिए थे प्लामू में, बल्कि इसमें राजा, कौन, राजा, सामंत, जमींदार, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 जनजाति लोग जो थे वह भाग नहीं लिए थे, मुंडा और उरांव ने भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 1857 की जो विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय मुगल शासक पूछ रहा है कि कौन था मुगल शासक, उस समय का मुगल सम्राट कौन थे।
तो यहाँ आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आपका बहादुर शाह जफर है, बी में है मोहम्मद शाह रंगीला है, जहांदार शाह है, शाह आलम द्वितीय है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा सम्राट है जो 1857 के समय में मुगल शासक थे? कौन थे? मुगल शासक थे। 1857 के समय मुगल शासक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन जो है 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है, मतलब ये राष्ट्र आंदोलन का स्रोत था, किसका मानना है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। उसमें से कौन सा ऐसा है जिसका मानना है कि राष्ट्र आंदोलन के ये स्रोत है? पहला ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा पीसी जोशी है, बी में है पीई रॉबर्ट्स है, सी में है पॉसिबल स्पेयर और सुमित सरकार डी में है। तो इन चारों में से किसका मानना था कि 1857 की जो विद्रोह है वह राष्ट्र आंदोलन के स्रोत के रूप में माना गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और कौन है ए में? पीसी जोशी है। पीसी जोशी ने ही 1857 की विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की स्रोत के रूप में इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है कि ये जो आपका 1857 की विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? मतलब कृषि लोग जो थे, किसान लोग थे, उसने क्यों भाग लिया 1857 की क्रांति में? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यहाँ आपको 3 कारण दिया हुआ है। तो देखते हैं ये तीनों में तीनों सही है कि एक सही है कि 2 सही है कि नहीं सही है। तो देखते हैं, पहला में हम देख रहे हैं क्या कहता है ऑप्शन नंबर ए में असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, ये भी तो ये एकदम करेक्ट है, सही है। दूसरा है कि राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, ये भी आपका सही है। न्यू राजस्व नीति जो अपनाए थे उसमें जो लाभार्थी थे ये भी संतुष्ट नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी उपयुक्त तीनों जो है तीनों का तीनों कारण के कारण ही 1857 की विद्रोह में कृषकों ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपको देखने को मिल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में 1857 ईस्वी की भारतीय विद्रोह का कारण नहीं था। यहाँ क्या दिया है? नहीं था। तो कौन क्या कारण नहीं था? देखिए यहाँ विद्रोह का कारण पहले देख लेते हैं क्या क्या था, तो नहीं पता चल जाएगा। पहला कारण है कि ऑप्शन नंबर ए में कि भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था, ये एकदम सही है। भारतीय सैनिकों को आपका भारत के अलावा विदेशों में भी जाके युद्ध करने के लिए कहा जाता था। 1857 की क्रांति का एक कारण है। दूसरा बी में देखते हैं एनफील्ड राइफल का प्रारंभ, ये भी एक कारण है, ये भी सही है। क्योंकि देखिए यहाँ एनफील्ड राइफल जो होता है इसका ये कारण माना जाता है, ये तत्कालीन कारण के अंतर्गत भी आता है। क्योंकि पहले जो ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया जा रहा था तो उस राइफल को दांत से काटना नहीं पड़ता था, लेकिन एनफील्ड राइफल का जब प्रारंभ हो गया तो इसमें कहा जाता है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला हुआ रहता था और राइफल में गोली को डालने से पहले उसको काटना पड़ता था, दांत से काटना पड़ता था, जिस कारण से आपका भारतीय सैनिकों में जो था हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे और
हिंदू के लिए गाय पवित्र था और मुसलमानों के लिए सूअर पवित्र था। इसलिए आपका दोनों ने इसका विद्रोह किया था। ये एक महत्वपूर्ण कारण है 1857 की तत्कालीन कारण में। अगला बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी कि भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिक हो जाएगा, अंग्रेजी सैनिकों में बहुत असमानताएं थी। एकदम ये भी सही है। तो यहाँ 3 ऑप्शन आपको देखने को सही मिल रहा है। चौथा में क्या कहता है, कहता है कि सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा थी। ये देखिए यहाँ कह रहा कौन सा कारण जो है नहीं है 1857 की क्रांति का, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा कि ये इच्छा थी नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वह स्वतंत्र होने की इच्छा नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में हमको मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया से देख लीजिए कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये किसका कथन था कि 1857 की जो क्या बोलते हैं उसको विद्रोह था, वह जिहाद का प्रचार किसने किया था। यहाँ आपका क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। ए में है मौलवी अहमद उल्लाह, बी में है मौलवी कुदरत अली, सी में है मौलवी अहसानुल्लाह और मौलवी बरकत अली। ये चारों में से कौन सा ऐसा है जिसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जिहाद का प्रचार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमद उल्लाह। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि वह स्थान जहां से 1857 की विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से क्या किया गया था, पंडितों के समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। क्या किया गया था? समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। कौन सा ऐसा स्थान है जहां मौलवियों और पंडितों के द्वारा जो है इसको समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? पहला है ऑप्शन ए में असम, बी में बिहार, सी में बंगाल और डी में राजस्थान। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां से मौलवियों और पंडितों ने 1857 की क्रांति को बढ़ावा दिया था? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, यानी ये जो आपका बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, आप देखिएगा कि कानपुर में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कानपुर जो है वहाँ से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किसने किए थे। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जीतन महल ने, बी में है बख्त खान ने, सी में है तत्या टोपे ने और डी है नाना साहब ने। तो कानपुर से कौन थे? कानपुर से आपका नाना साहब थे, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें कानपुर में यह विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो कानपुर में विद्रोह हुआ था शुरू आपका 5 जून 1857 को। कब? 5 जून 1857 को शुरू हुआ था और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया था उस समय। उसके बाद जनरल सर व्हीलर जो थे
जो कानपुर की छवनी का कमांडर ऑफिसर थे। यानी इधर विद्रोह शुरू किए थे नाना साहब ने, और अंग्रेजों की तरफ से जो जनरल सर थे वो कौन थे? वो थे व्हीलर। व्हीलर थे जिन्होंने अंग्रेजों की ओर से कमांडर थे, और उनने 27 जून को क्या किया? आत्महत्या कर लिया। और इसी समय नाना साहब को तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हुई थी। कौन आत्महत्या कर लिया था? व्हीलर ने आत्महत्या कर लिया था, और इसके बाद ही नाना साहब को जो है तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इलाहाबाद यानी कि जो प्रयाग है, प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ देखिए इलाहाबाद से दिया है, जो प्रयागराज वर्तमान समय में प्रयागराज है इसके बारे में है। तो यहाँ देखिए बेगम हजरत महल है, खान बहादुर खान है, कदम सिंह है और लियाकत अली है। तो इलाहाबाद से सब लोग जानते हैं कि इलाहाबाद से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी लियाकत अली थे, जो इलाहाबाद से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब देखते हैं कि इलाहाबाद से जो नेतृत्व किए थे 1857 की विद्रोह, यह भी कब प्रारंभ हुए थे? तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं, लेकिन जुलाई महीना था, सॉरी जून महीना था, जून JUNE जून महीना में शुरू हुआ था, जून 1857 में, जून 1857 में ये शुरू हुआ था। इसके बाद इसका जो इधर से आपका इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली थे। और यहाँ की जो घोषणा है अंग्रेजों की तरफ से जो थे वो आ गए थे कर्नल नील थे, है ना। कर्नल नील ने समाप्त कर ये समाप्त कर दिया था। तो आज का ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 1857 की क्रांति से। इसी तरह मैं 10-10 क्वेश्चन को ही लेकर आऊँगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वह किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं आप बैठ रहे जिसमें हिस्ट्री पूछ रहा है, और इस चैप्टर से आपका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ, टॉपिक बाय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।